Hi friends, I'm back again. I'm Dr. Neerja. Today I'll tell you something very important about the kidney stone, renal stone और renal colic. किडनी के स्टोन से होने वाले दर्द के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किडनी का स्टोन कैसे बनता है, ये मैं आपको बताऊंगी। किडनी स्टोन जो होता है वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सिस्टीन का स्टोन होता है। वो कैसे बनता है? वो हमारी बोन से निकलने वाले कैल्शियम को लेकर हमारे ही बॉडी के फ्लूइड से कंबाइन होके किडनी के थ्रू छनता है और किडनी स्टोन बना देता है। किडनी स्टोन के बेसिक कारण क्या होते हैं कि वो बेसिक कारण होते हैं कैल्शियम का एक्सेस मूवमेंट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बोन्स। देन वी हैव यूरिक एसिड। कुछ लोगों का यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड, जो कि नॉर्मल फीमेल्स में 5 होता है और मेल्स में 7 होता है, उससे बढ़ा हुआ रहता है। यूरिक एसिड की समस्या अपने आप में एक समस्या है जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ की वजह से उनकी किडनी कमज़ोर हो जाती है और वो छान नहीं पाती है कैल्शियम या दूसरे पार्टिकल्स को, तो वो बन जाता है किडनी स्टोन। और बहुत सारे लोग आजकल पानी कम पीते हैं, एसी में बैठते हैं, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, तो उनको भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। अब स्टोन तो हो गया, स्टोन में अगर स्टोन है तो फिर क्या करना है? पहली बात तो ये है कि स्टोन जो है अगर आपकी किडनी में है तो वो निकलने की कोशिश करेगा, और जब भी वो निकलने की कोशिश करेगा तब आपको दर्द होगा। समटाइम्स इट हैपन्स, लोग समझ जाते हैं, लोग कहते हैं कि अरे हमारे स्टोन है इसलिए दर्द हो रहा है। स्टोन निकलने की जब कोशिश करता है तब आपको दर्द होता है। अगर वो सेडेंट्री पड़ा हुआ है आपकी किडनी में तो आपके लिए खुद नुकसानदायक है, क्योंकि वो किडनी के सेल्स को डैमेज कर देता है। लेकिन जब किडनी स्टोन का दर्द हो या रीनल कॉलिक हो तो करना क्या है? अचानक से दर्द हुआ, पेशाब नहीं हो रही है यानी यूरिन पास आप नहीं कर पा रहे हैं, और एक अंदर से ब्लोटिंग यानी लगेगा कि ब्लैडर बहुत फूल गया है, तो ये अगर ये सिम्टम आते हैं आपके अंदर तो आपको क्या करना है? आपको जाना है इमरजेंसी में, किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक में, किसी की भी जो रेप्यूटेड क्लिनिक हो वहाँ पे इमरजेंसी में चले जाइए और उनको बताइए कि हमें बहुत दर्द हो रहा है, जो कि यहाँ से अक्सर जो है पीठ से लेके आगे की तरफ पेशाब के रास्ते की तरफ डायरेक्ट होता है वो दर्द। तो उस टाइम पे आपको पेन किलर लेना ज़रूरी है, कोई भी पेन किलर ले लीजिए। और अगर आपके पास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर आसपास है तो उससे कंसल्ट करके होम्योपैथिक पेन किलर्स, होम्योपैथी में जो दर्द को कम करती हैं, किडनी के स्टोन के दर्द को कम करती हैं, आप उनको ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है? फिर आप अगले दिन जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड करा के आप KUB यानी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, ये तीनों का पूरा पोजीशन देखिए। कहाँ पर स्टोन है, कितना बड़ा स्टोन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 10 mm से नीचे का स्टोन है अगर तो मेडिसिन से निकल जाएगा। 12 mm तक का भी है तो मेडिसिन से निकलने के चांसेस 99.9% रहते हैं। लेकिन अगर 15 से 25 mm का स्टोन है तो हमारे मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर उनको निकालेंगी तो बड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि वो उनको वॉश आउट कर करके निकालेंगी। हमारी किडनी से निकलने वाली नली सिर्फ 10 mm की होती है, 6 से 10 mm उसका डायमीटर यानी उसकी चौड़ाई होती है। तो अगर बड़ा स्टोन है और अगर हमने उसको निकालने की कोशिश करी तो वो फंस भी सकता है। फिर आपको क्या करना है कि अगर आपका रीनल स्टोन का, जो आपका किडनी का स्टोन है उसका साइज़ पता चल गया है, तो फिर आपको करना क्या है? अपने एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाइए और उसको बताइए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाइए, यूरिन की जांच बहुत करा लीजिए। यूरिन की जांच रूटीन और माइक्रोस्कोपिक उसी समय करा लीजिए, और एक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करा लीजिए, ताकि जो है पेशेंट को बार बार जाना ना पड़े। डॉक्टर को देखते ही रिपोर्ट पता चल जाए कि क्या उसकी समस्या है। और रीनल स्टोन के लिए बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही कारगर मेडिसिन है होम्योपैथी में, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन, जिनको कहते हैं हम बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर होती है। Then we have clear stone. Clear stone is also a mother tincture. It is a kind of medicine made from 2-3 medicines of SBL company. और एक मदर टिंचर होती है हाइड्रांजिया। ये तीनों मेडिसिन मिला के आधे कप गुनगुने पानी में तीनों को मिला के सुबह दोपहर शाम पीना शुरू कर दीजिए, जब तक आप अपने एक होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट नहीं कर लेते हैं और वो आपके कंप्लीट टेस्ट नहीं करा लेते हैं कारण जानने के लिए। इसको पी सकते हैं आप रेगुलरली, इससे दर्द भी कम होएगा आपका और इससे
स्टोन वॉश आउट भी होना शुरू हो जाएगा, और अगर छोटा स्टोन है तो 48 से 72 घंटे के अंदर वो निकल भी जाएगा। फिर क्या करना है आपको, फिर ये करना है कि अपने फिजिशियन के पास जाइए, या मेरी सलाह मान लीजिए, लाइकोपोडियम 30 जैसी मेडिसिन, थूजा 30 जैसी मेडिसिन, इन मेडिसिन को लेना शुरू करिए। हालांकि ये मेडिसिन बहुत ही जनरलाइज्ड मेडिसिन है, आपको जाना पड़ेगा अपने फिजिशियन के पास, वो आपको स्पेसिफिक मेडिसिन देंगे जिससे आपको आगे किडनी का स्टोन नहीं होगा। वैसे हाइड्रेंजिया मदर टिंचर जो मैंने आपको बताई है उसमें भी ये क्वालिटी है कि वो ग्रेवल प्रेसिपिटेशन यानी किडनी में कणों के बैठने का, जैसे वो जमने का जो वो होता है टेंडेंसी, उसको रोकती है। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल डू विद रीनल स्टोन अगर नहीं बनने देना चाहते हैं आप अपनी बॉडी में, तो क्या करेंगे, तो आप बहुत सारा पानी पिएंगे, सिट्रस फ्रूट का सेवन करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, थोड़ी जॉगिंग करिए, पसीना निकालिए और अपनी बॉडी को फिट रखिए। आपको एक और मेडिसिन मैं बताऊंगी, बर्नेट कंपनी की स्टोन हैमर सिरप होती है, 10 ml सुबह शाम अगर आप लेंगे, इससे भी किडनी स्टोन में निकल आते हैं बाहर और उनको वॉश आउट करने में बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर बड़ा स्टोन है तो वॉश आउट, हर बार मेडिसिन उससे जब गुजरेगी ब्लड के थ्रू तो वो कुछ पार्टिकल लेके यूरिन से बाहर निकालती रहेगी। इसी तरह स्टोन छोटे हो जाएंगे और वो अपने आप सरकते हुए नीचे चले आएंगे जब आप बर्बरिस वल्गैरिस हाइड्रेंजिया लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी अच्छी विशेस मेरे साथ रहीं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।